video is already rolling, so I don't need to worry about that. Audio is now rolling. So let's go again. We are going to go again in 5, 4, 3, 2, 1. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome to the Mr. and Mrs. Pal, the Hum Tum Show. My name is Aman. Shom. एंड हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे यार मित्र लेके आते हैं जिनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं और बातचीत का पूरी शाम का मज़ा लेते हैं. तो शोम, ओवर टू यू. जो हम तुम शो है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में दे देना चाहती हूँ बिकॉज सम पीपल माइट बी वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जो हम तुम शो है, इट्स अ मिस्टर एंड मिसेस पाल शो, जहाँ हम जो हैं वो हैं तुम और मैं, हम, और एंड वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ तुम, यानी कि जो हमारे गेस्ट हैं. तो इसमें दो पहलू हैं इस शो के. वन पार्ट इज़ ऑब्वियसली अस, आवर रिलेशनशिप एंड बैंटर ऑफ अ कपल इन डेली लाइफ, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारे गेस्ट. एंड वी यूजुअली हैव म्यूजिकल बैकग्राउंड्स के जो गेस्ट हैं, एंड टुडेज गेस्ट इज़ ऑल्सो very interesting person, very dear friend of mine. तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है और I can't wait to get that part of the interview started. पर उससे पहले हमारे sponsors का हम कुछ शुक्रिया अदा कर रहे हैं. तो Ferrari Cosmetics, very very grateful to them for sponsoring our madam's makeup, our look. तो देखिए चेहरे पे कितनी लाइट है, बिना लाइट के भी कितनी लाइट है. वाह वाह. तो थैंक्स टू फरिया लाली जो स्पॉन्सर करती हैं जो हमारे वीगन मेकअप प्रोडक्ट्स हैं. दे आर 100% वाटर बेस्ड एंड नेचुरल, एंड शी शिप्स इट फ्रॉम ब्रिस्बेन. तो हमारा लोकल प्रोडक्ट है. वी शुड ऑल बी एंडोर्सिंग आवर लोकल प्रोडक्ट्स. बिल्कुल, डेफिनेटली. और हमारे दूसरे स्पॉन्सर है चंडीगढ़ टू कोलकाता. I've got it right this time. You got it right. Chandigarh to Kolkata, feeding with a smile. Swagata Das, based in Western Sydney, and she provides lovely catering to all our guests and to us as well. Without no doubt, अभी देखिए पेट फटने को आ रहा है, इतना मज़ेदार खाना देती हैं हमें चखने के लिए. तो thank you so much to both those sponsors for making lovely little segments of this show possible. तो बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. शोम, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा मिले फेस टू फेस, तुम्हें वो मोमेंट वो कभी नहीं भूलूंगी. अच्छा, क्या कभी नहीं बताओ. भूलूंगी. सो 6 months तक ऑब्वियसली हम मिले भी नहीं थे ऑनलाइन, एंड 6 महीने बाद जब मैं पहली बार वो भी मेरे बेटे के कहने पे सरप्राइज देने के लिए मैं आ गई, पहुंच गई लंदन. तो वो समा मुझे अभी भी याद है व्हेन आई लैंडेड एंड देयर यू वर. जैसे मुझे आज एक्चुअली कोइंसिडेंटली तुम वैसे ही कपड़े पहने हुए हो. very similar, very similar. I love when men wear white shirt या white t-shirt के साथ blue jeans. वो मुझे इतना अच्छा लगता है वो style. She means her husband. हाँ. She doesn't mean men as men. But at that she means time, she likes her husband to wear that. Let's get that clarified before I get people rocking on my doorstep wearing white shirts. wearing white shirt and blue jeans. ना सही तरीके से बोला Okay, करो. all right. My husband. Yeah. तो वही तुम पहन के आए थे, एंड आई रिमेम्बर जो फ्लावर्स तुमने पकड़े हुए थे, दैट वाज, it looked like as if it was even bigger than you, it was like a poster size. It was such a massive huge flowers. You were almost hiding behind it. तो वो फर्स्ट मैं कभी भी नहीं भूल सकती, एंड आई विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस दैट कि वो कैसा समा था. ऐसा ही चेहरा था अभी जैसा है अभी तुम्हारी आँखें जैसी. बिल्कुल ऐसा ही. बिल्कुल ऐसे. मैं बिल्कुल नहीं बदला और मैं कभी बदलूंगा भी नहीं. Yeah, and that I think when I first time hugged you, it felt like home. That's all I can say. I felt like yes, I belong here. Speaking of home, I actually miss London quite a lot. वहाँ का जो खाना पीना, वहाँ का जो एक कांस्टेंट जो एक मूविंग लाइफस्टाइल होती है ना, कि आप रात के 11 बजे 12 बजे भी चले जाओ, दुकानें खुली हैं खाने के लिए, पीने के लिए, या whatever you want to do, there's something available for you to do and everything is close by. So that is something that I do feel you do miss that, isn't we it? we do miss that. मैं देखती थी जैसे इवन समर टाइम पे रात को 10 बजे भी शॉप्स ओपन हैं, and you guys are all shopping around and with your family. बिल्कुल. Yeah. तो चलो बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं. मेरे दिमाग में यार एक टॉपिक था. हाँ, अब याद आया. मैं 3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि I was overhearing somebody's conversation, shouldn't be done, okay,
but you know, Okay. while I was in the car, or somebody was in the car, I could not help but notice that they were calling their partner with a very weird nickname. तो Okay. इससे मुझे क्या है, मैं कहा यार आई एम श्योर पार्टनर्स एक दूसरे के यू नो या बचपन में भी यू नो हमें निकनेम से घर में बुलाया जाता है या पार्टनर्स भी एक दूसरे के लिए रखते हैं. तो मैं तुमसे पूछना चाहता था, मैं क्या आपको तुम्हारा एक निकनेम तो मुझे पता है, कौन सी? रूम की. हाँ, रूम की. हाँ, घर की रूम चाबी. घर की चाबी, ये मुझे हमेशा याद है बिकॉज आई ओवरहर्ड योर मदर एंड फादर ऑब्वियसली कॉल यू दैट. बट तुम्हारे और कोई निकनेम्स भी हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. तो Are there any that shouldn't be named? No, you अच्छा, can फिर know ठीक them. है. You can know them. Good, you always check with me. I must यार, तो तुम्हारे मुंह से निकल जाए तो फिर मेरे को कटिंग में एडिटिंग में प्रॉब्लम पड़ती है. नहीं, बहुत फनी नेम्स हैं मेरे. उनमें से जो एक है माय डियर अंकल, ही एक्चुअली पास्ड अवे नाउ. Oh, बट so sad. उन्होंने, और वो हमारे सगे रिश्तेदार नहीं थे. ही वाज गुजराती थे और हमारे लैंडलॉर्ड थे. तो ही सॉ मी फ्रॉम द एज ऑफ 5 months. तो तब से मुझे जानते हैं और इतना ज़्यादा उनका प्यार था. तो ही यूज्ड टू कॉल मी नंबर 1 भमलू. एंड उसका ट्रांसलेशन? No translation. I look like a bumlu, so he called me a bumlu. क्या बात? कुछ नहीं बदला. क्या बिल्कुल logic है? गोल मटोल. And then second, he used to call me कुचू मुल्लू. कुचू मुल्लू. हाँ, whatever, उसका कोई नाम नहीं है. क्या बाकी बात है? मेरे आसाम में जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए मैं आज भी गुड्डू हूँ. So, ये तो बड़ा कॉमन सा नेम है ना. हाँ, गुड्डू. गुड्डू, गुड्डी, गुड्डा. हाँ, नहीं, गुड्डा नहीं, गुड्डी नहीं, गुड्डू, ठीक. रूम की, भमलू, कुचू मुल्लू. I think that's it. वाह. हाँ, तुम्हारा एक. मेरा तो सिर्फ एक है. अमन. मेरे को अमन ही बुलाते हैं सब. दैट्स इट. मेरा कोई निकनेम नहीं है. वैसे इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है. माय मदर वांटेड टू नेम मी शिव. अच्छा, शिव. हाँ, मेरी मदर मेरे को शिव मुझे बुलाना नहीं चाहती पता थी था. क्योंकि मेरी मदर ने सोमवार के व्रत रख के फिर जाके मैं पैदा हुआ. और मैं मंडे वाले दिन पैदा हुआ, मैं 14 भी. अक्टूबर. वो मंडे वाला ही दिन था. तो हाँ, तो मेरी मम्मा मेरा नाम शिव रखना चाह रही थी, लेकिन मेरे फादर ने उनको रोक दिया. मेरे फादर ने ये कह के रोक दिया कि देखो, ये अभी बच्चा है, ये बड़ा होगा और ये बड़ा होके शैतानियाँ करेगा, मिसचीफ करेगा. तुम क्या इसको जब मारोगी, गालियाँ निकालोगी, शिव का नाम लेके गालियाँ निकालोगी? हैं, माँ तो करती है बच्चे को कुछ भी यू नो डांट दिया, बोल दिया, गाली निकाल दी, तो कहती तुम शिव का नाम लेके गाली लोगी. मदन भी समझ गई. तो फिर उस दौरान में फिल्म साजन बहुत चल रही थी हमारे घर में. तो उनसे इंस्पायर होके मेरी मम्मा ने मेरा नाम अमन रख दिया, मेरे छोटे भाई का नाम आकाश रख दिया. तो ये हमारा नेमिंग प्रोसेस था हमारे घर में. तो थैंक गॉड बड़ी अच्छी फिल्में चल रही थी उस वक्त. आजकल की फिल्में चल रही होती चलो, तो शुक्र है. नाम भी बड़े अजीब से होते. तो बट एनीवे, moving on to the next segment, I want to know today, who have you found for the raw and real, because I overheard a very lovely voice. Yes, So I yes. want to know about this voice, and I'm sure everybody wants to know about this voice. डेफिनेटली. तो ये बहुत रेयरली ये सेगमेंट हम लोग पेश करते हैं व्हेन वी हैव एन आर्टिस्ट हु फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी. तो ये कैटेगरी जो है उसको हम रॉ एंड रियल सेगमेंट कहते हैं. अच्छा, एक मिनट, इसका जज कौन है? कोई जज नहीं है, मैं हूँ. अच्छा, तुम हो. तुमने कहाँ से अपनी म्यूजिक की डिग्री की हुई है? मेरे कान. अच्छा, कान से तुम तुमने लोग डिग्री गाना की? क्यों अरे गाते वाह, हो? क्या तुम बात है. गाना किसके लिए गाते हो? मैं तो अपने ऑडियंस के लिए गाते हो. मैं तो अपने लिए गाता हूँ तो सर. तुम क्यों शोज करते हो, परफॉर्म करते अरे हो? वो- आखिर तो तुम लोगों के लिए गाते हो ना. हम वो वो तो- लोग हैं. वो ऑर्गेनाइजर्स की इच्छा होती है कि आप अच्छा. हमारे शो में आएं और अच्छा. गाएं. तो आज के बाद तुम्हारे सारे शो बंद. तुम सिर्फ अकेले अपने. नहीं, काय को बंद होंगे भाई, हाँ, जब मुझे ठीक है. कॉल आएगा कि आप जाओ. ओके, ठीक. हाँ, तो ये है, मैं ही जज हूँ. ठीक है, क्या कर लोगे? वो भी मैं है. जज हूँ. क्या ही कर लोगे. मैं तो मेरे कानों तक मुझे जब अच्छा लगता है, मुझे लगता है हाँ भाई, सुर से सुर मिला है, बिल्कुल यू नो, ताल से ताल मिला है, तो ऐसे हम चलते हैं. वाह वाह वाह, क्या बात है. तो जो आज है वो है सुरताल मैट्रिमोनी सर्विस. सुर से सुर को मिलाती है, ताल से ताल को. तो आज की जो आर्टिस्ट है, शी इज़ अ वेरी वेरी यंग गर्ल फ्रॉम आसाम एंड हर नेम इज़ देबारपिता दत्ता. वाह. ठीक है. देबारपिता दत्ता. देबारपिता दत्ता. और मैं उनका जो फेसबुक पेज है वो भी मैं टैग कर दूंगी इस एपिसोड में. शी हैज़ सच एन अमेजिंग वॉइस. तो हम आपको वो सुनाएंगे. एंड शी हैज़ डन बैचलर्स ऑफ म्यूजिक. अरे वाह, क्या बात है. नाइस नाइस. तो चलो, लेट्स गो स्ट्रेट इनटू सुनते हैं. द रॉ एंड रियल सेगमेंट. तो सुनते हैं
देबार पिता की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना। कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे, कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे, तेरे होने से, तेरे होने से, तेरे होने से घर भरा सा लगे, घर भरा सा लगे, होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे, तेरी खुशबू है घर की रग रग में, तेरी परछाई में है सौनग में, इश्क ने दिए हैं जो खुश हो के, तेरे बॉस तो है मेरे तग में, अच्छी आदत मेरी सिर्फ तुम हो, मानो इज्जत मेरी सिर्फ तुम हो, बिन तेरे वक्त भी बुरा सा लगे, बुरा सा लगे, कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, व्हाट अ स्प्लेंडेड वॉइस, व्हाट एन Amazing. एब्सोल्युटली She's just स्प्लेंडेड वॉइस। amazing. इतनी यंग उम्र, हाँ। यार कहाँ से कहाँ टैलेंट, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार। हमारी उम्र में तो हम तो इतना सोच भी नहीं सकते थे कि इतना इतना म्यूजिक हमें आए, लेकिन आजकल के बच्चे यार शुरुआत ही यहाँ से उनकी होती है। और बिल्कुल उसका एजुकेशन भी उसने लिया हुआ है। सो गुड, सो She's गुड very, देबार very पिता, वेल डन, talented. बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत प्यार हो तुमको, एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू दिस, अच्छे से रियाज करो बेटा, और यू नो कंटिन्यू दिस करियर फॉरवर्ड डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस, ग्रेट हाइट्स। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद इकट्ठा करते रहो, दैट विल बी माई एडवाइस टू हर। तो गॉड ब्लेस यू। All the और best to you. चलते हैं जी हमारे आज के गेस्ट की तरफ। हाँ। तो मैं आज दावत देना चाहूँगा संकेत तिवारी साहब को, और उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि संकेत साहब की बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। हम कैसे मिले? हम मिले फेसबुक के राहें, फेसबुक जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, कभी ना कभी तो कभी फेसबुक कभी बहुत बहुत अच्छा करता है। बहुत ही अच्छा हुआ। तो फेसबुक के राही क्या हुआ कि नॉर्थ मीड में जब हम पहले रहते थे, तो हम मैं ऑब्वियसली हम जो म्यूज़िक जैम सेशंस रखते थे हर वीकेंड पे, दरवाजे खुले थे और म्यूजिशियंस यूज्ड टू कम, सिंगर्स कम, जो भी थे, ऑल डे नाइट बस यही चल रहा था। तो उसमें से संकेत तिवारी साहब मुझे मिले और मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने कि हाँ मैं आना चाहता हूँ आपके पास और व्हाट नॉट। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं कहा ज़रूर आइए सर, हमारी खुशकिस्मती होगी। और मेरी कितनी खुशकिस्मती वो तो तभी पता चला जब भाई साहब आए और इन्होंने गाना शुरू किया, तो मैं तो वहीं के वहीं दंग रह गया। मैं कहा वाह, मैं कहा सिडनी में भी ऐसी आवाज़ें होती हैं। तो एंड आई वाज सो रिलीव्ड, क्योंकि जो माहौल में बड़ा हुआ हूँ लंदन में, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था, लेकिन वो उसके आने के ज़रिए वो एक जो कमी थी वो पूरी हो गई थी उस वक्त। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। तो चलिए विदाउट अ फर्दर ड्यू मिलते हैं संकेत तिवारी साहब से। बिल्कुल। संकेत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारे शो को 4 चांद लगा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप भाई? खैरियत है? क्या बात है, वेलकम टू द शो संकेत। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अली, आपका जो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आपका जो हिंदी लैंग्वेज पे जो पकड़ है ना, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई इतनी अच्छी और इतनी प्योर हिंदी आप कैसे बोल लेते हैं? शुद्ध हिंदी। अच्छा चलो, ये देखो आप, देख लो आप कितना इंस्पायर कर रहे हैं। अभी मेरे को करेक्ट करने लग गई है, पर खैर तू तो बीवी है, तू तो करेगी।
ये बात ऐसी है कि बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था हिंदी का और नए नए शब्दों को जानने का, और थोड़ा साहित्य का भी शौक था मुझे हिंदी का। साहित्य? और हाँ, तो हिंदी और चूंकि मैं नागपुर से हूँ तो मराठी का भी हिंदी का दोनों भाषाओं का मुझे बड़ा शौक था। तो मम्मी पापा भी बड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे हिंदी में। तो इस तरह का जो माहौल था बचपन से, उससे मुझे ये शौक लगा और मैं हमेशा से मतलब चाहता था कि हाँ वो हिंदी जो है मेरे अंदर वो जिंदा रहे और मैं दूसरों को भी सिखाऊं। अरे वाह, अरे वाह, तो ये अभी भी मेरी कोशिश होती है हमेशा। क्या बात है हमें यार। आप आज बहुत कुछ सिखाएंगे वैसे हिंदी में। तो कुछ अच्छा। आपके लिए आपके डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, अनुवाद करिए जरा हिंदी में डिस्क्रिप्शन। प्रतिभाषा, परिभाषा, आई थिंक परिभाषा तो परिभाषा इज डेफिनेशन। डेफिनेशन है। हाँ, तो आपकी डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा जी। तो सभ्य, विनम्र और सुशील जैसे पर्यायवाची शब्द संकेत तिवारी साहब की परिभाषा में 100% उपयुक्त होते हैं। वाह, ठीक है क्या ना? बात। तो ये मैंने रट्टा किया वैसे 100 बारी, तब जाके बाप रे कुछ ऐसा लिखना। अच्छा, ये तो आपने बोला है, बाकी शैतानी अंसारी तो ये जानते हैं। वो अभी आएंगे धीरे धीरे कलर्स। हाँ, ये जब मैं आया तब आपको शायद लगा होगा कि हाँ ये परफेक्ट एक सूट होता है मेरे ऊपर, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह आपने मुझे जाना है, सच्चाई तो छुप नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। और सच्चाई देख लो धीरे धीरे बाहर आ रही है आपकी। तो नहीं यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जनाब अली, मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे आपके म्यूज़िकल बैकग्राउंड के बारे में। आपका जो म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है आपका, ये आपको बचपन से ही है कि फैमिली में ही है? मेरा मतलब है कि आप अकेले ऐसे हैं जो यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे म्यूज़िक की लाइन पकड़नी है? ये तो फैमिली में ही था पहले से। अरे वाह। मैं सभी गाते हैं, मेरी बहन है छोटी वो भी गाते हैं, मेरे अरे क्या पापा वो बात भी गाते हैं। मेरी मॉम जो थी वो अभी इस दुनिया में नहीं है वैसे, उनका देहांत हो गया कुछ साल पहले। लेकिन मुझे जितना सिखाया उन्होंने, जितना शास्त्रीय संगीत की जो भी तालीम मिली है, मेनली उनसे मिली है। वाह। तो जब मैं पैदा भी होने का था, मैं पैदा जब मैं उनके पेट में था, तब वो अपनी विशारद की फाइनल एग्ज़ाम वो पढ़ने क्लासेस जाती थी वो तब। तो कुछ लोग ये फिर कहते हैं जब मैं गाने लगा ये सुन के कि भाई ये तो पेट से सीख के आया है, सुर तो पेट से सीख के आया है। क्या बात। हो सकता है उसका भी कुछ असर हो। ये मैं इसका मैं ज़रूर सेकंड करूँगा कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई था जब पैदा होने वाला था, माई मदर यूज्ड टू इन दैट स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी यूज्ड टू परफॉर्म विद माई फादर। वो नगमा लहरा लगाती थी उनके साथ तबला सोलोस पे। तो इसी वजह से मेरे भाई का जो लय की जो पकड़ है ना हारमोनियम पे, खास करके जब वो मेरे साथ लहरा लगाता है, उसकी लय बहुत पक्की है और वो नेचुरली वो हारमोनियम बचपन से बजा रहा है। मैंने तो खैर उसको देख के ऐसी अगर बात है तो आप दोनों साथ में तो नहीं थे पेट में? वो 2 साल लग गए उसको आते हुए। ज़्यादा जल्दी थी। लय की पकड़ तो आपकी भी उतनी ही मतलब एकदम स्ट्रांग है। पर उसके साथ जो अपना वो हारमोनियम का जो एक हाथ है ना उस पे, वो आई थिंक वो उसी लिए ज़्यादा है। ही इज़ मोर इंक्लाइंड एंड ही इज़ मच मोर फ्लुएंट विद दैट, क्योंकि उस समय पेट में जब वो था तो ये माहौल चल रहा था। तो आई थिंक डेफिनेटली असर होता है सर। पर ये तो यार बड़ी अच्छी बात है, हमें पता चली इस बारे में। और जो आप सिडनी में कितनी देर से हैं? सिडनी में अब मुझे करीब 2 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले आप? उससे पहले मैं इंडिया में था। तो जैसे कि फिर बचपन की बात ये शुरू हुई कि घर में शास्त्रीय संगीत वाला माहौल जो था वो हर शाम को हमारे घर मतलब बनता था। जैसे कोई एक राग पकड़ लिया, कभी कोई सरगम पकड़ ली, कभी कोई छोटा ख्याल पकड़ लिया, कभी कुछ हो गया। तो इनफॉर्मली मेरी ट्रेनिंग हुई है। फॉर्मली बिठा के एक एक राग सारी सरगमें ऐसी मेरी ट्रेनिंग कभी नहीं हुई। तो जब जो मन किया, मम्मी ने जब सुनाने का सिखाने का मन किया वो सिखा दिया, वो मैंने पकड़ ली, उसको किसी गाने में फिर गज़ल में यूज़ कर लिया। हालांकि गज़ल में भी मैं बहुत बाद में आया हूँ, सुनता था और इम्प्लीमेंट बाद में किया। अरे वाह। तो ये सारी बातें हैं। फिर आपसे मिलने के बाद ये सारी चीज़ें एक तरह से रिवाइव हुई हैं मेरी। जो हम बैठते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि एक एक गज़ल में जो है रात हो जा रही है सारी कि कौन सा राग है, इसका एक्सप्लोर करते हुए फिर सुबह शाम के 5 बजे पता चलता है हाँ भाई ये राग है, फाइनली ये डिसाइड हो गया। फाइनली ये डिसाइड हो गया। हाँ, पूरे 8-9 घंटे की शिफ्ट लगा के बाद पता चलता है अच्छा ये इसका अर्थात निकला है, तो शुक्र है। तो इंस्पिरेशन कौन रहा है आपका?
इंस्पिरेशन बहुत सारे बहुत सारे। गज़ल गायक हैं, हाँ। सिंगर्स हैं। जैसे मुझे सीक्वेंस में शौक लगा गज़ल सिंगर्स का। सबसे पहले मैंने हरिहरन साहब को सुना। अरे वाह। और आई थिंक आपकी एक बचपन की हमारे पास फोटो भी है हरिहरन साहब की, तो वो जरा हम अभी देख लें। तो ये देखिए, ये है आपकी फोटो जो है हरिहरन साहब के साथ। हाँ, हरिहरन साहब तो एकदम ऐसे तगड़े लग रहे हैं, उसमें मैं एकदम कुपोषित तरह का लगूंगा। तो इन फोटो में आपकी मुलाकात उनसे कैसी हुई? वो शो के लिए आए थे, तो जब भी वो आए हैं, जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने उनका शो अटेंड किया है नागपुर में। अरे और मैं जहाँ भी रहूँ, पुणे में, नागपुर में, तो मैंने उनका शो अटेंड किया। और फिर क्योंकि प्रेस उनकी प्रेस के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो पापा मेरे प्रेस में हैं, तो वहाँ से फिर कभी एक फ़ोटो ले ली, कभी कुछ 2-4 सवाल पूछ लिए, कभी कुछ गायकी के बारे में पूछ लिया, तो छोटी छोटी सलाह मिल जाया करती थी अरे ऐसे वाह। आते थे तो। और लाइव उनको सुनना तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। अरे वाह, क्या बात है, सो गुड यार। सो नाइस। और आपने अपने फादर का जिक्र किया, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। आपके फादर ने हमें एक वीडियो बना के भेजा हुआ है, अपने अच्छा। दिल की फीलिंग्स बता रहे हैं अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में। तो चलिए उनका भी थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि वो क्या क्या सोचते हैं हमारे संकेत मियाँ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अमन भाई, संकेत के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि संकेत जैसे लोग जो हैं संगीत की दुनिया में कुछ खास मकसद के लिए आते हैं। अमन भाई, आप में भी वही गुण है, क्योंकि आप एक बड़े घराने से हैं, एक काफी नामचीन घराने से आप ताल्लुक रखते हैं संगीत के क्षेत्र में। बचपन से आपको उसी तरह से शिक्षा दीक्षा मिली। संगीत की मम्मी का इसमें बहुत काफी अहम रोल रहा है, क्योंकि वे विशारद थे और संगीत को बहुत बारीकी से समझती थी, बहुत गहराई से जानती थी। मैं तो शौकिया तौर पर गाता रहा बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में। मैं भी संगीत की भांति बचपन में कई कॉम्पिटिशन जीतता था। मैंने संगीत के गुण को पहचाना और उसे बचपन में स्कूल के दौरान काफी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया, जहां उसने काफी सफलता पाई। अमूमन यही सब कुछ होता है सभी गायकों के साथ, कि माता पिता उसे पहचान ले और उस बच्चे को उस दिशा में अग्रसर करते हुए ले जाए। यही मैंने संकेत के साथ किया। संकेत ने काफी मेहनत की है। संकेत ने भी संगीत की शिक्षा ली है, काफी एग्जाम वह भी पास है। उसके बाद उसने अपने आप को डेवलप किया। और यहाँ मैं एक बहुत खास बात देख रहा हूँ कि संकेत के लिए सिडनी जाना यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और सिडनी में एक यंगस्टर गुरु मिलना जिसने बचपन से संगीत को काफी करीब से देखा है। एक हरफन मौला आर्टिस्ट अमन, द ग्रेट अमन पाल, आप उसके वाकई गुरु। आपने उसे संगीत को काफी करीब से उसकी बारीकियां समझाई, संगीत को किस तरह से डेवलप किया जाता है, संगीत की बारीकियां किस तरह से, राग किस तरह के होते हैं, ये सारी चीजें आपने उसे सिखाई। संकेत इंडिया में जब थे वे संकेत अलग थे, और आज सिडनी में जो संकेत है वो काफी हद तक मैं कहूंगा कि अब काफी बेहतरीन गाते हैं, अच्छी गजलें गाते हैं, गहराई से गाते हैं। लेकिन एक गुरु का मिलना काफी महत्व रखता है। आपने पहचान दिलाई सिडनी में संकेत को, रेडियो स्टेशन में संकेत ने गाया। आप उसके साथ तबले में जब आपके हाथ थिरकते हैं तो मैं देखता हूं तो काफी बेहतरीन तरीके से एक जबरदस्त आर्टिस्ट। मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया में भी अमन भाई आपके जैसा तबला बजाने वाला, इतना सुंदर प्ले करने वाला मैंने नहीं देखा। संकेत के लिए आपने काफी मेहनत की है, और संकेत जो कभी कभी कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, तो वाकई में हमने भी संकेत को यही सिखाया कि गुरु जो होता है उसका सर्वोच्च मान होता है। गुरु हमको तराशता है। आपने वाकई में संकेत को तराशा है, और आज सिडनी में अमन और संकेत की और जितने भी ग्रुप में आपके आर्टिस्ट हैं सभी की वाई वाई। सभी लोग आपके प्रोग्राम्स का इंतजार करते हैं।
और जब प्रोग्राम शुरू होता है फेसबुक लाइव में, या अब जिस तरह के अभी आयोजन काफ़ी हद तक बंद है पूरे विश्व में, लेकिन जब भी इसके पहले आपने बहुत से शोज किए हैं, इसमें भी मैंने देखा है काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग। इस तरह का डिवोशन एक ग्रुप में ही डेवलप हो सकता है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। संकेत संगीत के लिए पैदा हुए हैं और संगीत को वो काफ़ी और लंबा सफ़र उन्हें तय करना है, लेकिन मुझे निश्चित पता है कि अमन द ग्रेट अगर उसके साथ है तो वो उस मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे जिसका सभी को इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय भैया, सो आई हैव नोन यू सिंस 1996 अब, एंड जितना मैंने इतने सालों में उन्हें देखा है, ही इज़ वेरी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक. ही कैन नॉट इमेजिन हिज लाइफ विदाउट म्यूजिक. इट्स लाइक अ टॉनिक फॉर हिम. एंड बचपन से ही हैज़ केप्ट लर्निंग. क्लासिकल भी सीखा है उन्होंने. ही इज़ गिवन एग्जाम्स. और घर पे भी काफ़ी म्यूजिकल एनवायरनमेंट रहा है हमेशा से. अभी जब वो घर आते हैं तो उनकी हारमोनियम, उनका कीबोर्ड निकाल के रियाज करते हैं, नई नई गज़लें सुनाते हैं. और मैं यही चाहूँगी कि आगे भी अपनी गायकी वो बरकरार रखे. अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी गायकी को एक नए स्तर पे ले गए हैं, तो काफ़ी खुशी होती है हमें वो सब कुछ देख के. एंड मुझे ये लगता है कि वो जब एक सच्चा कलाकार वही होता है जो गाने की रूह को मेंटेन रखे. तो जब भी मैं उनके गाने सुनती हूँ तो एक रूहानियत महसूस होती है. सो आई फील दैट ही हैज़ अ सोलफुल वॉइस. ही डजंट ओनली सिंग, ही sings it out of emotions and the soul he has inside him. So I wish him all the best for his future and never ever stop singing. वाह जी वाह सर, तो आपने देख लिया. आई एम श्योर यू मस्ट बी, इतना तो ये तो पता है कि आप वो बहुत प्राउड हैं आपसे. तो और उम्मीद है कि आप ऐसे ही बस उनको प्राउड महसूस कराते रहें. उन्होंने भी बहुत मुझे आगे बढ़ने में मदद की है और हमेशा कॉम्पिटिशन्स में मतलब मेरा दाखिला करवाना, वहाँ गवाना, स्टेज पे ले जाना. वो खुद एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं. अरे तो वाह. ये स्टेज पे जाके माइक लेके चढ़ने की जो आदत है वो एक्चुअली उन्होंने लगाई है. अच्छा, तो और आपको बिना स्टेज वाली जो आप माइक पकड़ते रहते हैं वो किसने आदत वो लगाई आपने है? लगाई. अच्छा, क्या बात है. वो आपने लगाई. यानी कि जो मैं यहाँ बोल रहा था, आके- मैं जो इसको बोल रहा था वो मैं सही बोल रहा था. मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई, मैं कहा ये क्यों है कि तू हर बिल मेरे पे फाड़ता है, हर बिल ये मेरे पे फाड़ता है. अच्छे बिल फाड़ता हूँ. अच्छे बिल बांटता है. ये तो बात सही है. ये भी है. वैसे point यहाँ है. आके तो काफी मतलब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी आपने जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं. हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि कोरोना की वजह से सारे ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये तो चलता ही उन रहता है. स्ट्रगलों में से वैसे स्ट्रगलों व्हाट सॉर्ट ऑफ हिंदी इज दैट? सॉरी, मेरी हिंदी आप जैसी इतने शुद्ध नहीं है. स्ट्रगलों जो इंसान इतना अच्छा हिंदी का प्रचार कर रहा है, तुम उसके तो सामने मैं क्या कर सीखना रही हो? चाहती हूँ ना, थोड़ा नहीं तो सीखना तुम चाहती हूँ. ऑफ कैमरा सीखो ना, ऑन कैमरा मत सीखो. नहीं, असलियत का पता होना चाहिए. संघर्ष तो अच्छा, लगा ही रहता है. संघर्ष वाह, लगा वाह. रहता है. तो उनमें से एक जो संघर्ष आपने जीत लिया है वो है नाटी का एग्जाम. नाटी इज अच्छा नहीं. है ना, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में ही हैज पास्ड दैट. तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ आपसे एग्जाम में तुम भी? इंग्लिश वर्ड्स, नहीं मैं नहीं थी तभी तो पास. ओहो, अब और एक एग्जाम मतलब. हाँ, एक और एग्जाम है जिसमें हम अपना वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं कि हिंदी में भाई यही बढ़ाना चाहती अगर हूँ. ये वर्ड्स ये- तुम्हारे भी बारी आएगी, तुम्हें टेस्ट लूंगी मैं, तुम पहले ये सुन लो, ये तुम्हारे लिए क्विज आएगा. फिर वो मुझसे हिंदी सीखना चाहती हैं, आपसे उर्दू सीखनी है. हो चुका कल्याण. हाँ, रहने दे भाई. तो वर्ड है, हिंदी परिभाषा आप इनका बताइए अच्छा जी. अनुवाद करके. क्रिकेट, द मैच. स्पोर्ट है. ये क्रिकेट का मुझे एक वर्ड तो कुछ नहीं पता. एक किसी मूवी में मैंने सुना था, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे नदानन प्रतियोगिता. ये मुझे याद है. कोई तो एक मूवी है, गोल शायद गट्टम. परेश रावल है उसमें. Repeat. वहाँ उन्होंने बोला है रिपीट कर. रिपीट करिए जरा. गोल गट्टम लकड़ बट्टम दे दनादन प्रतियोगिता. दे धनादन प्रतियोगिता. क्या दे धनाधन, नमन दे धनाधन. अब आगे एक और धनाधन हो जाए तो मैच बॉक्स. मैच बॉक्स को वैसे तो माचिस की डिब्बी बोल सकते हाँ, हैं. माचिस. और अगर कुछ क्रिएटिव
अग्नि उत्पादन पेटी। ये तो तुम्हारे हारमोनियम के पेटी से भी भयंकर है। मुझे क्यों अचानक थ्री इडियट्स का सीन याद आ रहा है? अच्छा एक और नेक टाई, जो हम टाई बांधते हैं। क्या इसको बोलेंगे? कंठ लंगोटी। कंठ लंगोटी। कंठ लंगोटी। वो तेरा पता हो गया। पास, यू 100% पास। तुम्हारी बारी। बताओ। अच्छा, लेट्स गो आउट फॉर अ डेट। चलो खजूर के साथ बाहर जाएं। खजूर के लिए अब इसका भी ये बनता है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ठीक ही है। अच्छा, बेबी यू रॉक माय वर्ल्ड। बच्चा तूने मेरी दुनिया पत्थर बना दी है। परफेक्ट। एकदम परफेक्ट। ये मैं बताऊंगी। मैन दैट्स सो कूल। आदमी तू बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया हिंदी हमारे, मुझे तो बोलने में भी अभी तकलीफ हो रही। तो हम नॉर्मल हिंदी पे आ जाते हैं और वी वुड डेफिनेटली वांट यू टू सिंग फॉर अस, और हम जानना चाहते हैं आज आप। लेकिन गाने से पहले मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपका जब आप रियाज करते हो, आपका रियाज का क्या सीन होता है? कि आपका एक, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आज की शाम जब आप रियाज करेंगे तो आप कैसे रियाज करेंगे? क्या होता है आपकी रियाज में? रियाज का तो ये है कि इतना ज़्यादा रियाज नहीं हो पा रहा था, टू बी ऑनेस्ट मेरा। लेकिन अभी मैंने वापस शुरू किया है, जब से मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, जब से हमारी महफिलें हो रही हैं, तो मैं खड़ज का और लॉन्ग नोट्स का मेरा मेन फोकस है, क्योंकि मेरी आवाज़ नीचे नहीं जा पाती। मैं देखता हूँ आपकी मंद्र सांप सब तक जाती है आवाज़, सभी की जाती है। तो मुझ में लगता है मुझ में एक वो कमी है अभी, जो मुझे अभी पूरी करनी है। उसके लिए एक इलाज है मेरे पास। बिल्कुल, आप जॉनी वॉकर ट्राई करें। हारमोनियम खत्म हो जाएगा, आपका गले का साह नहीं खत्म होगा नीचे जाते जाते। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। भाईजान, तो चलिए आपकी आवाज़ में कुछ मधुर गाने हो जाएं। बिल्कुल। थोड़ा सा ये गज़ल के बारे में बता दूं आपको। ये बशीर बद्र साहब ने लिखी है गज़ल, और उस्ताद हरिहरन साहब ने इसे गाया है एल्बम गुलफाम से। चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। पलकों पे चरागों को लिए रात खड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है।
वो माथे का मतला हो के होठों के दो मिसरे, वो माथे का मतला हो के होठों के दो मिसरे, बचपन से गज़ल ही मेरी महबूब रही है, बचपन से गज़ल ही मेरी महबूब रही है, पलकों पे चरागों को लिए रात खड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। गज़लों ने वही जुल्फ के फैला दिए साए, गज़लों ने गज़लों ने गज़लों ने गज़लों ने वही जुल्फ के फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा के बहुत धूप कड़ी है, जिन राहों पे देखा के बहुत धूप कड़ी है, पलकों पे चरागों को लिए रात खड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। गुलाम अली साहब की एक बहुत मेरी फेवरेट गज़ल है, वो पेश करने जा रहा हूँ। वो तो है अहद मोहब्बत से मुकरता जाए, वो तो हर अहद मोहब्बत से मुकरता जाए, वो तो है अहद मोहब्बत से मुकरता जाए,
ये पागल, दिल ये पागल उसी शख्स पे मरता जाए, वो तो है अहद मोहब्बत से मुकरता जाए। मेरे पहलू में वो, मेरे पहलू में वो आया भी तो खुशबू की तरह। मेरे पहलू में वो आया भी तो खुशबू की तरह। मैं उसे जितना समेटूं वो बिखरता जाए। मैं उसे जितना समेटूं वो बिखरता जाए। ये पागल उसी शख्स पे मरता जाए, वो तो है अहद मोहब्बत से मुकरता जाए। इश्क की नरम, इश्क की नरम निगाही से ही ना हो रुखसार, 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 रुखसार। इश्क की नरम निगाही से ही ना हो रुखसार। हुस्न वो हुस्न जो देखे से निखरता जाए। हुस्न वो हुस्न जो देखे से निखरता जाए। ये पागल उसी शख्स पे मरता जाए, वो तो है अहद मोहब्बत से मुकरता जाए। वो तो है अहद मोहब्बत से मुकरता वाह जी वाह संगीत साहब यार, बहुत मज़ा आया। हमेशा आपके साथ परफॉर्म करते वक्त जो एक खुशी महसूस होती है ना, वो सिर्फ आपके साथ परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट ही इस चीज़ को बयां कर सकते हैं, जिनको समझ है, नॉलेज है इस चीज़ की। और मेरे लिए भी एक मतलब सेम बात है, मतलब आप जिस तरह से लय पकड़ते हैं, जिस तरह से बजाते हैं, और इंस्पायर होता है कि मैं और मतलब हरकतें लें, मुर्कियाँ करें, उसमें और इमोशन डालें इंसान। तो ये सब इंस्पिरेशन आप ही से आता है। दिखता है वैसे स्टेज में, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है म्यूजिकली वो बहुत अच्छा निकल और वो के आता वक्त के साथ शुक्र और है भी तुम्हारी निखर रहा साइंस है। डिग्री काम आ गई, इसको केमिस्ट्री नजर आ गई।
वक्त के साथ उस पे और निखार भी आए ऑडियंस हैं। में मैं ही होती हूँ जी। कैमरा के पीछे, तो मुझे दिखता है और सुनाई भी देता है बाकी ऑडियंस भी क्या कह रहे हैं। तुम बस मजाक इसकी कर रहे हो। इसकी बात से मुझे वो शराबी का फिल्म का सीन याद आ गया कि जयप्रदा जी नाचने वाली है, वो देखती है कि पूरा हॉल खाली है, कि बोलते ऐसे कि मैं ही ऑडियंस हूँ और कोई है ही नहीं, सारे टिकट हमने ही खरीद लिए। तो चलिए संकेत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे आए हैं और इस यादगार को हमेशा आपके यादों में ताज़ा रखने के लिए एक छोटा सा एक मेमोरेबिलिया है हमारी तरफ से, शो इफ यू कैन प्रेजेंट दैट। तो ये हम जो आपके लिए है। कार्टून्स बनाते हैं बहुत ही इसका खूबसूरत छोटा है। सा बहुत बहुत शुक्रिया। एक यादगार है, बस आप इसे अपने पास हमेशा रखें और जब भी आप इसको देखें उम्मीद करते हैं आपको हमारी याद आए और अच्छी अच्छी यादें आएँ। नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब वो तो क्या मतलब है, हम कार्टून दिखते हैं? तुम अपनी बात करो यार, व्हाई यू कीप ड्रैगिंग मी इनटू दिस, हैं? कमाल है। हम इसने कॉन्सेप्ट जानबूझ के हमका यही बनाया है कि अगर बेइज्जती हो तो इसकी भी हो, मेरी भी हो साथ में, लेकिन अगर मेरी इज्जत हो तो इसकी भी हो साथ में। हाँ, अब बिल्कुल। समझा तुम्हारा ये इवल मास्टर प्लान में। साजिश, साजिश। हिंदी वर्ड डॉक्टर को बुलाओ। सीख लिया। संकेत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमाएं। आपके लिए दिल से यही दुआ निकलती है कि आप ऐसे ही तरक्की करें और आप ऐसे ही आपके गले में, आपके मिजाज में और भी मिठास आए और भी आपके गानों के ज़रिए हमें सुरूर, सुकून और शांति मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों ये था संकेत तिवारी साहब के साथ एक बहुत ही ख़ास और खूबसूरत इंटरव्यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो टू आवर फेसबुक पेज, लाइक आवर फेसबुक पेज द हम तुम मिस्टर मिसेस पाल शो। यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को, सेम चैनल नेम हम तुम मिस्टर मिसेस पाल शो, जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको ये वीडियोस हमेशा नए तो नए, ताज़े तो ताज़े मिलते रहें। और उम्मीद है आई विल बी जॉइनिंग यू next week Sunday to 7 to 8 p.m. with my wife Shom, and we will have another fantastic voice, a voice that I very recently came to know of, very newly came to know of, and I'm very surprised I didn't hear of this voice before, but अच्छा है, जो कहते हैं जो देर से आता है दुरुस्त आता है, उसका जो सब्र का फल होता है वो मीठा ही होता है। तो इस हफ्ते आप सबको सब्र करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले संडे 7 to 8 p.m. तब तक के लिए दोस्तों शबा खैर, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। रात खड़ी है चांदनी ये मेरी तरह जाग रही है, चांदनी ये मेरी तरह जाग रही